नमस्कार, मैं भूपेंद्र भंडारी और आप देख रहे हैं तहलका यूके न्यूज। उत्तराखंड की गोद में बसा बेंजी गांव, जहां शहीद यशोधर बेंजवाल की जन्मभूमि है, आज ये गांव संस्कृत गांव होने जा रहा है। इस गांव में कई विद्वान महर्षि भी जन्मे हैं, जिनमें से बैकुंठ धाम सिधारे जगत गुरु माधवासम जी महाराज शंकराचार्य इसी गांव में पैदा हुए थे। उनकी जन्मभूमि यही गांव है, जिनके ज्ञान की ज्योति से आज पूरा रुद्रप्रयाग प्रकाशमान है। आइए इस गांव की सुंदरता के बारे में आपको दिखाते हैं और बताते हैं। कार्यक्रम में जो जुड़े लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और गांव के बुजुर्गों से भी उनका हाल पूछते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। जनपद रुद्रप्रयाग मुख्यालय से लगभग 21 किलोमीटर दूर स्थित बेंजी गांव को आज आधिकारिक रूप से संस्कृत ग्राम के रूप में पहचान मिल गई है। प्रकृति की गोद में बसा यह गांव उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद यशोधर बेंजवाल की जन्मभूमि होने के साथ साथ प्रसिद्ध शंकराचार्य माधवाश्रम महाराज की जन्मस्थली भी है। रविवार को आज सुबह 11 बजे से गांव में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ बच्चे भी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ कोटेश्वर महंत शिवानंद गिरी जी महाराज के मंगलाचरण से हुआ। इस दौरान मंच से कई लोगों ने संस्कृत में अपने विचार रखे और भाषा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। आमंत्रित करता हूँ भाई साहब हमारे जिला प्रचारक जी श्री पंकज जी। प्रोन्मूलयद्युतमहे कृपयेश्वरत्वम् आनंदकंद मुनिनंदन वंदनीयम् प्रेम्णां तवेव विदधि मयि वंदनोक्तिम्। ओम शंकरः शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। महंत शिवानंद महाराज ने इस अवसर पर कहा, बेंजी गांव वास्तविक संस्कृत गांव है। इसने पूर्व काल से ही अनेक विद्वानों को जन्म दिया है, जिन्होंने समाज के कल्याण का मार्गदर्शन किया है। आज जो है जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम जी की पुण्य जन्मस्थली में उत्तराखंड सरकार ने बेंजी गांव को संस्कृत ग्राम की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का, आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि संस्कृत के विषय में जितने विद्वान यहाँ बेंजी में पाए जाते हैं उतने शायद ही कहीं और होंगे। ये गांव जो है वास्तविक संस्कृत गांव है और थोड़ा सा प्रयास करने पे यहाँ पे जो है उद्भट विद्वानों की प्राप्ति हमें हो सकती है। हमारे यहाँ उद्भट विद्वान आ सकते हैं इस गांव से। और ये गांव की पूर्व काल से इतिहास है। इन्होंने जो है संस्कृत के अनेक विद्वान हमको दिए हैं, जिससे जो है हमारे समाज का कल्याण हुआ है, मार्गदर्शन मिला है। धन्यवाद। वहीं सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा रुद्रप्रयाग M.R. मैदुली ने कहा कि उत्तराखंड के 13 जिलों में संस्कृत ग्राम योजना का शुभारंभ हुआ है और रुद्रप्रयाग का सौभाग्य है, इसमें बेंजी गांव का चयन हुआ है। उत्तराखंड सरकार की बहुप्रतीक्षित आदर्श संस्कृत ग्राम बनाने की जो योजना थी, वह क्रियान्वित होकर के आज धरातलीय रूप में इसका विधिवत शुभारंभ उत्तराखंड के 13 जनपदों में हो गया है। और हमारे रुद्रप्रयाग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आज दिव्य और भव्य रूप से बेंजी गांव में संस्कृत ग्राम का शुभारंभ किया जा रहा है और सभी लोग इसमें जनमानस बहुत अत्यधिक उपस्थिति में रही। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश सरकार की योजना के तहत हर जिले में एक गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जनपद में यह स्थान, यह सम्मान अगस्तमुनि ब्लॉक के बेंजी गांव को मिला है। गांव में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए एक संयोजक मंडल का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय जो संस्कृत शिक्षक हैं प्रवीण बेंजवाल को सौंपी गई। सर्वेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले मैं अपने समस्त ग्रामवासियों को, जो बेंजी ग्राम है,
आज के दिन, इस ऐतिहासिक दिन के लिए बहुत बहुत आज उनको धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रकार से जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज हैं, उनके पुण्य प्रताप से आज हमारा ये गांव संस्कृत ग्राम के रूप में घोषित हुआ है। और अब जैसे कि आप यहाँ पर संस्कृत का जो प्रचार प्रसार है, जो हमारी दैनिक जीवन में खाना पीना सोना, ये हमारी क्रिया जो चलती रहती है, गच्छति खादति पीवति, इस प्रकार से लघु लघु वाक्य कंठे कंठे संस्कृतम जना जना संस्कृत गेहे गेहे संस्कृतम जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, शिव भाव के साथ नमो सर्वेभ्यो, सभी को संस्कृत भाषा का यहाँ पर ज्ञान दिया जाएगा। यही इस संस्कृत शिक्षा का ये अभियान रहेगा। गांव तो बन गया, लेकिन यहाँ पूरा पलायन हो गया है, बहुत कम लोग ही गांव में रहते हैं। इसके लिए क्या रहेगा? इसके लिए लोगों को जागरूक करेंगे गांव की ओर, पुनः गांव की ओर, इस प्रकार से कुछ उनको कार्यक्रम करके गांव की संस्कृति से जोड़ करके, अपने सनातन से जोड़ करके, जो हमारे यहाँ ग्राम देवता हैं उसके कोई हमारी जो सनातन के पर्व हैं, उन पर्वों के द्वारा उनको जोड़ने का प्रयत्न किया जाएगा। जैसे कभी कोई कथा भागवत, इस प्रकार से यहाँ पर देव पूजन है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो देव पूजन होता है उसके माध्यम से पुनः अब लगभग जो लोग बाहर हैं, चंडीगढ़ में, देहरादून में, उनके भी यहाँ धीरे धीरे वो मकान बना रहे हैं, धीरे धीरे वो ग्राम से जुड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे यही कोशिश रहेगी कि संस्कृत से और अपने संस्कृत भाषा और संस्कृति के साथ उनको जोड़ करके पुनः गाँव की ओर उनको जोड़ा जाए। लोग ये सोचते कि यहाँ कोई पहरेदार है। अब ये छोटा सा एक मॉडल है हल्का प्राचीन समय का, इसमें अलग अलग भाग है, जिसको नाट कहते हैं, क्योंकि लंबी सीढ़ी के। तो आपने बेंजी गांव को देखा, यहाँ के तमाम लोगों की बातें भी सुनी, संस्कृत गांव बनने पर कार्यक्रम की भव्यता भी देखी, मगर अभी भी बहुत सी मूलभूत समस्याएं हैं जिससे बेंजी गांव जूझ रहा है, जिसमें पानी और पलायन बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है। अब देखना होगा कि संस्कृत गांव बनने के बाद बेंजी गांव इन समस्याओं से निजात पाएगा या समस्याएं बनी रहेंगी। नमस्कार।